सोचिए, एक ऐसा अस्त्र जो पूरे शहर को कुछ ही पलों में राख बना सकता था, जिसके इस्तेमाल से आसमान चमक उठता था, जमीन कांप जाती थी और उस जगह पर सालों तक जीवन संभव नहीं रहता था। क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी थी, या फिर प्राचीन भारत किसी ऐसी तकनीक को जानता था जिसे आज की दुनिया भी पूरी तरह समझ नहीं पाई है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ब्रह्मास्त्र था क्या? हर हर महादेव दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय इतिहास और पुरानी कथाओं के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली अस्त्र के बारे में, जो कि है ब्रह्मास्त्र। एक ऐसा अस्त्र जिसका नाम सुनते ही महान योद्धा भी घबरा जाते थे, लेकिन इसका रहस्य सिर्फ इसकी शक्ति नहीं बल्कि इसका नियंत्रण भी था। अब बात करता हूं मैं ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति के बारे में। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मास्त्र का ज्ञान स्वयं ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ था। इसी वजह से इसका नाम पड़ा ब्रह्मास्त्र। कहा जाता है कि इसे चलाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। इसके लिए कठिन तपस्या, मंत्रों की सिद्धि और मानसिक अनुशासन की आवश्यकता बहुत जरूरी थी। सिर्फ चुनिंदा महारथी ही इस अस्त्र को धारण करने और वापस बुलाने की कला जानते थे। अब बात करते हैं महाभारत में ब्रह्मास्त्र का उपयोग कहाँ हुआ। महाभारत में ब्रह्मास्त्र का सबसे प्रसिद्ध वर्णन अश्वत्थामा और अर्जुन के प्रसंग में मिलता है। युद्ध समाप्त होने के बाद क्रोध और बदले की भावना में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। इसके जवाब में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। कहा जाता है कि अगर दोनों अस्त्र टकरा जाते तो भयंकर विनाश हो सकता था। तभी हस्तक्षेप करने के बाद दोनों योद्धाओं को अस्त्र वापस लेने का आदेश दिया गया। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा इसे वापस लेने में असमर्थ रहे। यही ब्रह्मास्त्र की सबसे बड़ी शर्त थी। जिस शक्ति को जगाओ उस पर नियंत्रण भी होना चाहिए। क्या ब्रह्मास्त्र न्यूक्लियर वेपन था? आजकल कई लोगों को ब्रह्मास्त्र की तुलना आधुनिक न्यूक्लियर वेपन से करते हुए देखा है मैंने। इसका कारण है ग्रंथों में मिलने वाले कुछ वर्णन, तेज रोशनी, भयानक गर्मी और लंबी अवधि तक प्रभावित रहने वाला क्षेत्र। लेकिन इतिहासकार और वैज्ञानिक समुदाय के पास ऐसा कोई स्पष्ट सबूत नहीं है जो ये सिद्ध करे कि ब्रह्मास्त्र वास्तव में कोई न्यूक्लियर वेपन था। इसलिए इसे एक रोचक कल्पना और चर्चा का विषय माना जाता है, ना कि कोई सिद्ध तथ्य। शायद ब्रह्मास्त्र का सबसे बड़ा संदेश इसकी विनाशकारी शक्ति नहीं था, बल्कि ये था कि शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका नियंत्रण होना चाहिए। ज्ञान बिना विवेक के खतरनाक हो सकता है और शक्ति बिना जिम्मेदारी के विनाश का कारण बन सकती है। हो सकता है इसलिए प्राचीन कथाओं में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बहुत कम और अंतिम विकल्प के रूप में दिखाया गया है। तो आपका क्या मानना है? क्या ब्रह्मास्त्र सिर्फ एक दिव्य अस्त्र था या फिर किसी भूली हुई प्राचीन तकनीक की याद? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय और धार्मिक वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे YouTube चैनल सागरपुंज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ जल्द ही। हर हर महादेव।